तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम लोग जो है एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहले आप जिन साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम देख रहे हैं उनका नाम है अल्फोंसो कोर्टाई। ये जो है एक इटालियन एटोनोमिस्ट है जो कि जिनका जो जन्म था वो 1822 में हुआ था। और कोर्टाई जो है उन्होंने अपना साइंटिफिक करियर शुरू किया था किसके साथ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ। ये जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते थे रेप्टाइल्स का, उसके ऊपर इन्होंने जो है अपना करियर शुरू किया। उसके बाद जो है इन्होंने अपना जो मेन वर्क है, मेन काम जो है वो 1851 में किया, जो कि था इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया। जो भी इन्होंने ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो आप आज सुनेंगे नए आगे चल के चैप्टर्स में, वो जो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया है। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1822 में हो गई थी। आई होप आपको इन साइंटिस्ट के बारे में समझ आया होगा और पढ़कर अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं फूड क्या है। फूड जो है हमारा वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है। एवरीबडी नीड फूड इन दिस वर्ल्ड। हर किसी को फूड चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो जो मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड के वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, और विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं ऑल्सो रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें चाहिए हमारे फूड के अंदर, बट स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। ठीक है, तो जो फूड है हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, पहली चीज तो हमें समझना है फूड जो है उससे हमें क्या मिलता है, एक तो एनर्जी मिलती है प्लस कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलते हैं। ठीक है, और उन ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होता है, उन ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है हमें जो है ग्रोथ मिलती है। क्या मिलती है, ग्रोथ। ठीक है, और जो है रिपेयर होता है टिश्यूज का, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये दो काम होता है हमारा फूड से। और जो हम वाटर लेते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो कि वाटर से रिलेटेड होती हैं, एंड ये जो है हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे फूड के अंदर वो हम जो है यूटिलाइज्ड नहीं कर सकते, हमारी बॉडी जो है उसे उनकी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसलिए जो है हमारी बॉडी उनको ब्रेक डाउन करती है और उनको कन्वर्ट करती है छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर, और इसी के अंदर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो है डेफिनेशन आपके स्कूल्स में पूछी जा सकती है कि जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, यानी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े बड़े, कॉम्प्लेक्स मतलब बिग फूड मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बिग फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें हम लोग बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। क्या होता है, तोड़ना होता है। तोड़ के हमें उसे स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर करना होता है कन्वर्ट, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, इजीली एब्जॉर्बेबल है। क्या है, इजीली एब्जॉर्बेबल। ठीक है, अब आइए देखते हैं। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कैरी किया जाता है। कौन कौन से मेथड लगते हैं, एक है मैकेनिकल और जो है बायोकेमिकल मेथड। मतलब डाइजेशन कराने के लिए हमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम उसे अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमें एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है और कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दोनों चीज कवर करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो हमारी शुरुआत है वो एंटीरियर है। एंटीरियर मतलब सामने से। एंटीरियर का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है, सामने। आपका जिस तरफ मुंह है, जिस तरफ आपका क्या है, मुंह, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग किसकी होती है, माउथ की हमारी जो है एंटीरियर ओपनिंग होती है। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस। और जो एनस की ओपनिंग है वो हमें याद रखनी है, वो क्या है,
एनस की जो हमारे पास ओपनिंग है वो क्या है, पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे, आपको याद रखना है, ठीक। माउथ जो है लीड करता है बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ से जो है हमें बक्कल कैविटी मिलती है, और उसके आगे हम लोग बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, बक्कल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, आपके माउथ के अंदर का जितना भी पार्ट है ना, वो सब आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है। ओरल कैविटी के अंदर जो है हमें कुछ नंबर ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं, यानी कुछ दांत देखने को मिलते हैं, और साथ ही में एक हमें जो है एक मस्कुलर टंग देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ टीथ देखने को मिलते हैं और एक मस्कुलर टंग देखने को मिलती है। और जो हमारे पास दांत हैं, बेसिकली जो हमारे पास टूथ है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारा ऐसे जो है गम होता है, क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर ऐसे गम लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है हमारा जो मेन दांत जो है वो फिट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो जिस टाइप का फिट, ठीक है, अगर हमारे पास एक दांत है तो हम उसे टूथ कहते हैं, और सिंगुलर यानी एक के लिए हम टूथ यूज करते हैं, और यहां पर जो है हमारा क्या है, गम है। तो ये जो गम है ये क्या है, बेसिकली जॉ बोन से जुड़ा हुआ है, इससे आपकी जो पूरी जॉ होती है यानी जबड़ा होता है, उसी से तो ये भी जुड़ा है। तो जॉ बोन के अंदर जो टूथ इंबेडेड होते हैं यानी धसे हुए होते हैं, उस टाइप की अटैचमेंट को, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। ये आपको नोट रखना है, आपको याद रखना है, इस टाइप के अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, थीकोडोंट कहा जाता है। मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स है, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर जो मैमल्स है, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को भी ले लें, उसके अंदर उनके अंदर 2 सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ उनकी पूरी लाइफ स्पैन में। एक सेट तो होता है उसमें से टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ, जो कि रिप्लेस हो जाता है सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ से, ठीक है। और इस टाइप की जो डेनिटिशियन है, इस टाइप की जो डेनिटिशियन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइफाइकोडोंट कहते हैं। डाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 2 बार दांत आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बार हमारे पास दांत आ रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, डाइफाइकोडोंट कंडीशन कह रहे हैं। अब जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, जो हमारे पास एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं। क्या होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। उसके अंदर से जो है हमारे पास 4 तरीके के दांत देखने को मिलते हैं। तो जो ये 4 तरीके के दांत देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग हेटेरोडोंट डेनिटिशन कहते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि जो ये एक एक दांत जो है हमारा एम्बेडेड है सॉकेट के अंदर, इस टाइप की अटैचमेंट को, इस टाइप की अटैचमेंट को हम लोग थीकोडोंट कह रहे हैं, ठीक है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या कहा मैंने, मेजोरिटी जो मैमल्स हैं ह्यूमन बींग्स को मिला करके, उनके पास 2 सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं उनकी पूरी लाइफ के अंदर। एक होता है टेम्पररी जिसे डेसिडियस भी कहा जाता है, एक होता है परमानेंट जिसे हम लोग एडल्ट टीथ भी कहते हैं। और ये जो दिस टाइप का डेनिटिशन है, मतलब जो लाइफ में 2 बार दांत आने का जो ये डेनिटिशन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइफाइकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइफाइकोडोंट कहते हैं। और जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पास 32 टीथ देखने को मिलते हैं। टेम्पररी कितने होते हैं, आपको ये चीज एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास टेम्पररी टीथ होते हैं, जो हमारे पास टेम्पररी टीथ होते हैं, वो हमारे पास 20 देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, टेम्पररी टीथ 20 होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर क्या चीज मिसिंग होती है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टीथ कितने होते हैं। परमानेंट टीथ जो है हमारे पास 32 होते हैं नंबर में, ठीक। और वो जो है 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, और मोलर्स होते हैं। इसका जो डायग्राम है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड पेज में। अरेंजमेंट जो है टीथ का, टीथ बोल रहा हूं, टीथ मतलब क्या है, अब ये जो है प्लूरल है, मैंने आपको ये चीज अभी अभी बताई थी। टूथ का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, यानी एक दांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। टीथ का मतलब क्या है, प्लूरल, बहुत सारे दांतों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पूरे सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टीथ का अरेंजमेंट है, ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, मतलब अपर जो होता है, जैसे ये मान लो अपर और ये जो है लोअर, तो ये जो अपर जो है इसके अंदर से आधा हिस्सा, केवल आधा, जो ये आधा हिस्सा है उसकी डेंटिशन की बात कर रहे हैं। अपर जॉ के अंदर भी कितना, आधा, ठीक है।
तो अपर जॉ के अंदर जो आधा है वो कितना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं आधे हिस्से की, तो आधे हिस्से में हमें दो क्या मिलते हैं, इंसीजर मिलते हैं, एक क्या मिलता है, कैनाइन मिलता है, दो क्या मिलता है, प्रीमोलर, और तीन क्या मिलते हैं, मोलर। और सेम जो है ऐसा हमें लोअर जॉ में देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारे पास एक हमारा डेंटल फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है, डेंटल फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। अब ये जो डेंटल फॉर्मूला है क्या है, 2 1 2 3 अपर जॉ के लिए डिवाइडेड बाय लोअर जॉ 2 1 2 3। यहां पर जो ये 2 है वो क्या है, हमारे पास इंसीजर्स हैं, क्या है, इंसीजर्स हैं। ये 1 क्या है, कैनाइन है, क्या है, कैनाइन। और ये क्या है, प्रीमोलर, क्या है, प्रीमोलर। और ये क्या है, मोलर। और मैं आपको बता दूं ये 2 1 2 3 जो है ये हमारे पास अपर जॉ में भी आधे हिस्से का है। अगर हम पूरे अपर जॉ की बात करें तो कितने मिलेंगे हमें, फुल अपर जॉ। अगर हम लोग पूरे अपर जॉ की बात करें तो हमारे पास कितने टीथ मिलेंगे, हमें क्या करना है, 2 + 1 + 2 + 3 × 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 5 8, 8 × 2 कितना होता है, 16। हमारे पास 16 टीथ आ जाते हैं अपर जॉ में। और टोटल टीथ की बात करें, टोटल टीथ सेट वो कितना हो जाएगा, 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो हमारे पास 32 परमानेंट टीथ होते ही है। अब जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है ना टीथ का, टीथ के ऊपर जो है हमें हार्ड च्यूइंग सरफेस देखने को मिलता है, वो किसका बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ था। इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें मिलता है। और किस लिए काम आता है, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन मतलब क्या, चबाने में मदद करता है। मैस्टिकेशन ऑफ, मैस्टिकेट मतलब अच्छे तरीके से क्रश करके उसको च्यू करने में मदद करता है। और उसके बाद जो है हमारे पास टंग होती है। टंग क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। एक तो फ्री है, मूवेबल है, ऊपर मस्कुलर है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में होता है वो मसल। अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है विद फ्रीन्यूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीन्यूलम पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इसका अपर सरफेस होता है टंग का, अपर सरफेस, अपर सरफेस जो है हमारे पास टंग का, उसके ऊपर क्या मिलते हैं, हमें स्मॉल प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपिले कहते हैं। ठीक है, और जो कुछ पैपिले हैं वो क्या बियर करते हैं, टेस्ट बर्ड बियर करते हैं। कुछ पैपिले जो हैं उनके ऊपर क्या देखने को मिलता है, टेस्ट बर्ड देखने को मिलता है। तो मैं एक बार इस सबको क्लियर कर देता हूं। तो जो हमारे पास टंग है, ये जो हमारे पास है क्या है, टंग है। टंग के ऊपर जो है हमें कुछ ऐसे पैपिले देखने को मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो अच्छे से कुछ इस रीजन में देखने को मिलते हैं, ऐसे इस रीजन में, और कुछ हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। और कुछ जो है हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैपिले हैं इनके ऊपर जो है थोड़े थोड़े कभी कभी क्या आते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड लगे हुए होते हैं। तो वहीं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पैपिले जो हैं उनके ऊपर जो है कुछ पैपिलों पे हमें टेस्ट बर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। और जो हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अगर आप आगे जाएंगे, मतलब ओरल कैविटी के आगे लीड करेंगे, तो आपको एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, क्या है आपको याद रखना है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। क्या है फेरिंग्स, कॉमन पैसेज है आपके फूड और एयर के लिए। मतलब यहीं से हवा भी जाती है, यहीं से आपका फूड भी जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब फेरिंग्स को जैसे ही आप पार करेंगे तो अगर डाइजेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों आएंगे। ईसोफेगस और ट्रैकिया आए। ट्रैकिया क्या है हमारे पास, विंड पाइप जिसके थ्रू एयर जाता है। ठीक है, जो कि कहां पर ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर जो हमारे पास ईसोफेगस है, जो हमारे पास ईसोफेगस है प्लस जो ट्रैकिया है जो कि हमारे पास विंड पाइप होती है, बोथ दोनों ओपन करती है। कहां पर, बोथ ओपन इन फेरिंग्स। जो फेरिंग्स रीजन है वहां पर ये दोनों जो है ओपन करती है। तो यहां पर तो एक दिक्कत है, अगर ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों ही एक साथ ओपन होंगी तो जो फूड है वो एयर पाइप में भी जा सकता है, फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो है एपिग्लोटिस बना है। क्या बना है, एपिग्लोटिस बना है। एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड।
प्रिवेंट, लेट मी शो यू हियर, अ कार्टिलिजिनियस फ्लैप, किसका बना हुआ होता है एपिग्लॉटिस, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलिजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस मतलब क्या, जो हमारे पास विंड पाइप है उसके अंदर जाने से प्रिवेंट करता है फूड को, ठीक है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing। जब हम खा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है, हमारी जो विंड पाइप है वो खुली हुई नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है मुंह बंद करके खाना चाहिए, नहीं तो जो है झटके से क्या हो सकता है कि जो हमारा, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ट्रैकिया में चला जाए और जिस वजह से क्या हो सकता है आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ईसोफेगस जो है एक थिन लॉन्ग ट्यूब है, क्या है, थिन है और एक लॉन्ग ट्यूब है। ईसोफेगस की मैं आपको लेंथ बता देता हूं, 22 टू 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी बट इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि कैसे एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली, मतलब कि पीछे से एक्सटेंड कर रही है। जो हमारे पास लंग्स हैं उसके पीछे से जो है हमारा ईसोफेगस जा रहा है, पासिंग थ्रू नेक, नेक के पीछे से थोरैक्स रीजन पार करता है, डायफ्रागम पार करता है और लीड करता है जे शेप बैग। जे शेप बैग क्या होता है, स्टमक, यानी अब हमारा यहां से क्या शुरुआत हो जाता है, स्टमक शुरुआत हो जाता है, स्टमक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्टमक क्या है, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है स्टमक के, यहां पर देखो जैसे यहां से स्टमक आ रहा है तो यहां पर जो है हमारे पास एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है और इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है स्फिंक्टर, रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। मतलब अगर ईसोफेगस से कोई भी फूड पार्टिकल मान लो यहां से आ गया, यहां पे जो है हमारे पास फूड पार्टिकल्स आ गए, अब अगर ये फूड पार्टिकल्स चाहें कि ये दोबारा जाना चाहे यहां से, तो ये जो है नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो एक जो है हमारे पास वॉल्व लग चुकी है, किसकी, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है हमारे पास, जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक का फूड कहां जाने के लिए, ईसोफेगस। क्यों जाने के लिए रोकता है, क्योंकि स्टमक का जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक हो जाता है उस केस में अगर ये ऊपर जाए तो हमारा जो ईसोफेगस है उसको एक्सकोरिएट कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो है म्यूकस क्लियर नहीं होती, वो सब हम अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। स्टमक कहां पर लोकेटेड होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या, जहां पर हमारे पास हमारा पेट है, बेसिकली जो हमारा पेट है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर होता है क्या, हमारा स्टमक। इसके अंदर कितने मेजर पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, ये जो है हमारे पास 4 रीजन है स्टमक के। अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, कार्डियक पोर्शन के अंदर जो है हमारा ईसोफेगस जो है ओपन होता है। फंडिक रीजन जो है हमारा मेन बॉडी रीजन है, ठीक है। फंडिक रीजन जो है हमारा क्या है, बॉडी रीजन है, यानी मेन सेंट्रल रीजन है। और जो हमारा पाइलोरिक रीजन है, क्या कह रहा हूं मैं, एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा ये पाइलोरिक पार्ट है ये कहां पर ओपन होता है, हमारे पास इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, यानी सुपीरियर पोर्शन ऑफ डियोडेनम, यानी डियोडेनम के स्टार्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा बेसिकली 3 रीजन्स में जो है डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो है सी शेप्ड डुओडेनम, क्या होता है, सी शेप्ड डुओडेनम। दूसरा है लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। एक जो लास्ट है वो क्या है, हाईली कॉइल्ड इलियम, ठीक। अब जो है हमारे पास ओपनिंग है स्टमक की, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुओडेनम, मतलब जो भी हमारा जो खाना है या फिर जो भी हमारा फूड है स्टमक से जो हमारा डुओडेनम में आ रहा होता है वो कौन गार्ड करता है, एक और स्फिंक्टर लगा होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहां पर हमारे पास एक और स्फिंक्टर होता है जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारा जो भी फूड स्टमक से आने वाला है डुओडेनम के अंदर उसको, और जो भी फूड एक बार डुओडेनम में आ गया वो वापस ना जाए स्टमक में, उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन।
इलियम किस में ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। और उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है? केसम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। क्या क्या होता है? केसम, कोलोन एंड रेक्टम। केसम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केसम के अंदर जो है कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब हेल्दी फॉर आवर गट, ठीक। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब जो है हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है विच इज ऑफ नो यूज। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? नो यूज करेंटली, नो यूज इन करंट एज, मतलब जो अभी का टाइम चल रहा है, इस टाइम कोई भी यूज नहीं है हमारे पास अपेंडिक्स का। तो इसीलिए जो है अगर हम इसे निकाल भी देते हैं अपनी बॉडी से तो हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहां से अराइज होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? केसम से ही अराइज हो रहा होता है। और जो एक केसम है वो कहां पर खुलता है? केसम ओपन इनटू कोलोन। अब हमें याद रखना है केसम किसमें, कौन सा जो ऐसा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि कोलोन के अंदर खुल रहा है, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है। केसम है, कोलोन है और रेक्टम है। ये जो है 3 पार्ट में जो है अपना लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। मैंने केसम के बारे में बताया क्या है। केसम एक ब्लाइंड सैक है जो कि कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखता है, जो कि फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस है। और वहीं से जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो है अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि जो हमारा केसम है उसी के थ्रू जो है कॉलन ओपन होता है। कॉलन जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। 4 पार्ट्स में जो है हमारा कॉलन डिवाइडेड है। जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट है वो किसमें ओपन होता है? रेक्टम के अंदर। डिसेंडिंग पार्ट जो है हमारा किसके अंदर ओपन होता है? रेक्टम के अंदर, विच ओपन्स आउट थ्रू एनस। और जो रेक्टम है वो फर्दर एनस के थ्रू आउट हो जाता है। आई होप आपको जो है ये पूरा अब तक जो है हमने डिफरेंट पार्ट्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के कवर किए। फ्रॉम द ओरल कैविटी, हमने जो है ओरल कैविटी से लेकर के टिल जो है नीचे तक पूरा एनएस तक कंप्लीट कर लिया। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने वाला हूं। तो नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं आपको शुरू से एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, सबसे पहले जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या आती है? ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी कहां से शुरू होती है? ये माउथ से शुरू हो जाती है अपनी ओरल कैविटी। ये देखो, ये जो यहाँ पे है ना ओरल कैविटी, यहां से शुरू होती है, ठीक। अब यहां से जो है माउथ शुरू होता है हमारा, वहीं से ओरल कैविटी शुरू होती है। फिर जो है हम एक इस चैम्बर में पहुंचते हैं, एक कॉमन पैसेज में पहुंचते हैं। फेरिंग्स क्या होता है हमारा? सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ। क्या है? कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए जो है हमारा कॉमन पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं हमारे, सलेवरी ग्लैंड्स। इसके बारे में हम लोग जो है जब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहां से जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास जो है विंड पाइप जा रही है। बट जो है ये जो विंड पाइप जा रही है इससे हमारा लेना देना नहीं है, बस हमें इसका नाम याद रखना है। ये क्या होती है? ट्रैकिया। इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब इसी के साथ जो है हमारी एक फूड पाइप है जिसको कि मैंने बताया था क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस है और क्या है? मस्कुलर है। क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 22 टू 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। और दूसरी चीज, जो फूड आपका यहां से, जो ये आपका फूड है यहां से जब नीचे आ रहा होता है तो ये एक तरीके की मूवमेंट करती है। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जिस टाइप का मूवमेंट करती है उस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसी के थ्रू जो है हमारा फूड जो है वो अंदर की तरफ लाया जाता है स्टमक के अंदर, और बाद में जो है फिर एनएस के थ्रू निकाला भी जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही निकाला जाता है। नेक्स्ट जो है ईसोफेगस के नीचे जो है हमारे पास स्टमक मिलता है। और जो ये स्टमक है वो क्या होता है? जे शेप्ड है। क्या है? जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन कहां पर सिचुएटेड होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। यहां पर जो है हमारे पास स्टमक के अंदर एक वेल्व प्रेजेंट होती है। लेट मी चेंज द कलर।
यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, बेसिकली वेल्व नहीं स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और एक और स्फिंक्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक जो है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये जो है हमारा एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब जो है आपको ये जो है वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बता दिया है। नेक्स्ट जो है ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं डुओडेनम। स्टमक के बाद हमारा क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला तो देखने को मिलता है ये रहा डुओडेनम, मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूं 1। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जेजुनम। क्या मिलता है, जेजुनम। और थर्ड क्या मिलता है, इलियम देखने को मिलता है। ठीक, हाईली कोल्ड होता है। इलियम क्या होता है, हाईली कोल्ड होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो यहां से जो है हमारा फूड जो है प्रोसेस होता आता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पर जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हमारे पास यहां से जो फूड है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको अगर ये वाली पतली सी येलो कलर की एक ब्लाइंड सैक वाली लाइन दिख रही होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केसम कहते हैं। क्या कहते हैं, केसम। अब केसम से ही जो है एक आपको एक छोटा सा चीज जो है जो कि अराइज होता हुआ दिख रहा होगा, जिसका नाम क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसको कि मैंने बताया भी था। ये क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक, अब ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसी के थ्रू जो फूड है हमारा, जो इसके अंदर ऐसे ऐसे आता जाता है। और इसके बाद जो है हमारा बाकी पार्ट जो है डिवाइडेड होता है कॉलोन के अंदर। मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स बताए थे वो भी 3 थे। लार्ज इंटेस्टाइन भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो कौन सा है, केसम है। क्या है, केसम। दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, कॉलोन है। तीसरा पार्ट कौन सा है, रेक्टम है। ये जो है हमारे पास 3 पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं केसम के बाद कॉलोन की। तो कॉलोन जो है अपना 4 पार्ट में डिवाइडेड है अकेला। एक है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर जाना। तो ये देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस कॉलोन का नाम क्या है, असेंडिंग। नेक्स्ट ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है, बीच में से काटना। तो ये देखो ट्रांसवर्स जा रहा है। उसके बाद होता है डिसेंडिंग कॉलन, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग। नेक्स्ट है सिग्मोइड कॉलन, ये चौथा कॉलन। उसके बाद आ जाता है हमारा रेक्टम, जो कि थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन का। और रेक्टम जो है फिर ओपन हो जाता है एनस में, जिससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है। आई होप आपको डायग्रामेटिकली भी पूरी चीज समझ आई होगी, जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझाई। अगर आपको समझ आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं वो कितने लेयर्स से बनी हैं और कौन कौन से लेयर्स हैं। तो जो हमारी वॉल है, सबसे पहले बात करते हैं ईसोफेगस से। ईसोफेगस से ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और रेक्टम तक जाके खत्म होती है। उस वहां तक जो है हमारी वॉल के अंदर 4 लेयर देखने को मिलते हैं मेनली। एक है सिरोसा, दूसरा है मस्कुलरिस, और तीसरा जो है वो है सबम्यूकोसा, एंड जो फोर्थ है वो होता है म्यूकोसा। ये जो है हमारे पास 4 लेयर्स जो है देखने को मिलते हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। सिरोसा जो है हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। आपको याद रखना है, सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होता है, आपको याद रखना है। मीजोथीलियम क्या होता है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गेन्स। विसरल ऑर्गेन्स की जो एपिथीलियम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजोथीलियम कहते हैं। और जो सिरोसा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो जो है बना होता है किससे, विसरल ऑर्गेन से। और उसके अंदर जो है कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये जो है अपने पास सिरोसा लेयर है, आउटर मोस्ट। डायग्रामेटिकली भी साथ के साथ समझेंगे। यहां पर देखो, यहां पर जो है हमें जो यहां पर आउटर लेयर दिख रही है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा, ये जो आपको ओब्लिकली दिख रहे हैं ये नहीं है सिरोसा। सिरोसा केवल ये इतनी पतली सी लेयर है। तो आपको सिरोसा के अंदर एक तो देखने को मिलेगा मीजोथीलियम, याद रखना है आपने। क्या क्या देखने को मिलता है, एक होता है मीजोथीलियम, और दूसरा क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, सम कनेक्टिव टिश्यू। क्या मिलता है, सम कनेक्टिव टिश्यू। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं।
और नेक्स्ट लेयर जो है उसका नाम है मस्क्यूलरिस। नेक्स्ट लेयर कौन सी है? मस्क्यूलरिस है। अगेन इंपॉर्टेंट, मस्क्यूलरिस लेयर जो है वो खुद ही दो लेयर्स में डिवाइडेड है, एक है इनर सर्कुलर और दूसरा है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर का मतलब कैसे? ये जो है हमें एलिमेंट्री कैनाल का व्यू दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? जैसे मान लो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो हमने इसको यहां से कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। और इसके बाद हमने इसको ऊपर से देखा तो हमें जो है ये ऐसे 4 लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मस्कुलरिस लेयर जो है हमारे पास, उसके अंदर एक इनर सर्कुलर लेयर है जो कि ये आपको दिख रही है, ये जो है हमारी पूरी सर्कुलर लेयर है। नेक्स्ट जो है एक ऑब्लिक में जो हमारे पास है एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है जो कि सीधी लाइन में होती है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसी तरीके से दिखेगी। तो आपको याद रखना है मस्कुलरिस लेयर जो है वो किस टाइप के मसल से मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। ठीक है, और कैसे अरेंज्ड होती है? अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये पॉइंट भी काफी जरूरी है। आपको मस्कुलरिस के अंदर दो ही पॉइंट याद रखना है, किससे बनी है? एक स्मूथ मसल से, दूसरा आपको याद रखना है अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ पार्ट जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वहां पर जो है हमें ओब्लिक मसल भी देखने को मिलता है, मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, एन ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी थर्ड लेयर है वो है सम म्यूकोसल लेयर। द सम म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स। आपको याद रखना है जो हमारे पास ये जो सम म्यूकोसा वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं कुछ नर्व्स। ठीक है, यानी यहां से जो है कुछ सिग्नल्स जाते हैं कि ये काम है भाई, देखो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो उस हिसाब से जो ग्लैंड्स जो है रिलीज भी करते हैं अपना सिक्रीशन। यहाँ पर हमें नर्व्स देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ होता है यहाँ पर, और जो है कुछ वेसल्स भी होती हैं, मतलब लिम्फ और ब्लड वेसल्स यही दोनों जो है मेजरली प्रेजेंट होती हैं। तो सम म्यूकोसा के अंदर आपको पता लगा क्या क्या होता है? नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। बट स्पेशली अगर बात करें डिओडेनम के अंदर, इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। मतलब ये वाली जो लेयर है सम म्यूकोसा वाली, इसके अंदर भी जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, बट कहां पर? केवल और केवल डुओडेनम के अंदर, यानी डुओडेनम वाले रीजन के अंदर सम म्यूकोसा में हमें ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट लेयर जो कि हमारा इनर मोस्ट लेयर है, जो कि क्या कर रहा है? ल्यूमन को लाइन कर रहा है। ल्यूमन मतलब क्या? अगर स्टमक में है तो ये एचसीएल होगा, इंटेस्टाइन में है तो वो इंटेस्टिनल जूस होगा। ठीक है, तो ल्यूमन बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो इनर मोस्ट लेयर क्या है हमारे पास? उसको होल्ड कौन कर रहा है? हमारा म्यूकोसा जो रीजन है, म्यूकोसा जो लेयर है वो जो है इसे होल्ड कर रहा है। ठीक है, और जो ये लेयर है म्यूकोसा जो अपने पास लेयर है, देखो इसके पास ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं म्यूकोसा में, जो है ना अनफोल्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो म्यूकोसा में जो ये कुछ लेयर्स हैं, अगर हम लोग बात कर रही है इर्रेगुलर फोल्ड्स हैं। क्या है? इर्रेगुलर फोल्ड्स। इर्रेगुलर फोल्ड्स अगर जो हमारे स्टमक में बने तो हम उसे क्या कहेंगे? रियुगे कहते हैं। ठीक है, अगर वही चीज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बने तो हम उसे स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, वो कहा जाता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप आपको जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलाई के बारे में। सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। मतलब अब जो विलाई है उसके ऊपर भी कुछ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि क्या देते हैं? एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। क्या देते हैं? एक ब्रश बॉर्डर इस तरीके का। मान लो अगर ये हमारे पास विलाई है तो इसके ऊपर भी ऐसे जो है ऐसे छोटे 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 क्या होंगे? हमारे पास माइक्रोविलाई होंगे, और इसे एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रहे होंगे। और ये जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है वो क्या करते हैं? इनका मेन पर्पस आपको याद रखना है, दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है, विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई के पास क्या क्या देखने को मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कैपिलरीज का नेटवर्क, ये देखो ये रहा कैपिलरीज का नेटवर्क। ये जो है अपने पास क्या है? विलाई का कैपिलरीज का नेटवर्क। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई के लिए हम उसे लैक्टियल, जो बीच में से जा रहा है कैपिलरीज के, ये जो कैपिलरीज है इसके बीच में देखो ये लैक्टियल वेसल जा रही है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास विलाई है, और ये जो है उसकी कैपिलरीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया
विलाई के अंदर क्या क्या होता है, कैपिलरीज होती है, लार्ज लिम्फ वेसल होता है जिसे हम लोग लैक्टियल कहते हैं। ये क्या है, लैक्टियल क्या है हमारे पास, लार्ज लिम्फ वेसल, क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। लार्ज लिम्फ वेसल को क्या कहा जाता है, लैक्टियल कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल। जो हमारे पास म्यूकोसल एपिथीलियम था, जो हमारे पास यानी म्यूकोसा जो लेयर था अपने पास, वहां पर जो है हमें कुछ गॉबलेट सेल भी देखने को मिलते हैं जो कि सिक्रीट क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस कहां पर मेजरली जरूरत है हमें म्यूकस की, म्यूकस की जो हमारे पास मेजर जरूरत है वो कहां पर है, स्टमक के अंदर है। किस काम आता है, लुब्रिकेशन के काम आता है, यानी हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। और ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर। और जो है क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेसिस ऑफ विलाई, जो ये विलाई के बेस है ना, यहां पर अपने को क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। क्रिप्ट्स मतलब खाली जगह, गड्ढे, ठीक है। इन क्रिप्ट्स को क्या कहा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। क्या कहा जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। और ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये लाइन यही कह रही है कि चारों जो अपने पास लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के अंदर। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास जो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है वो है सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स के बाद जो है हमारे पास आता है पेनक्रियाज एंड देन जो है हमारे पास होता है लिवर। तो ये जो 3 ग्लैंड्स है मेनली हमें इनके बारे में पढ़ना है डाइजेशन के अंदर। सलाइवा जो है हमारा सलेवरी ग्लैंड जो है रिलीज करता है, और हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड है। एक है पैरोटिड ग्लैंड, क्या है, एक है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और एक है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो है हमारे पास 3 तरीके के सलेवरी ग्लैंड होते हैं, और ये जो तीनों है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। दो हमारे पास जो है पैरोटिड है, पैरोटिड कहां पर होते हैं, चीक पर होते हैं। कहां पर होते हैं, चीक पर होते हैं। और सब मैक्सिलरी और जो सब मैंडिबुलर जिसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग सब मैक्सिलरी भी कहते हैं और सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। ये जो है हमारा लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है, लोअर जॉ, यानी कि आपकी जो टंग होती है उसके नीचे, सॉरी जो आपका जॉ होता है उसके नीचे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल कहां पर प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा टंग के नीचे से भी जो है सलाइवा सिक्रीट होता है। और ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये जो हमारी बक्कल कैविटी के आउटसाइड, यानी बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी के जो है बाहर रहते हैं, और उन्हीं के बाहर जो है हमारा सलाइवरी जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं। इसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं लिवर। लिवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट कितना है इसका, 1.2 to 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इसका वेट होता है। कहां पर सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होता है। मैंने जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया भी था उस टाइम, मैं एक बार फिर से आपको शो कर देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं यही जो है हमारे पास लिवर है, ठीक है। अपर लेफ्ट, ये जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये लेफ्ट पोर्शन में है, ठीक। तो जो हमारा लिवर है बेसिकली वो दिखता कैसा है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द डायफ्रागम, डायफ्रागम के नीचे होता है। और लिवर के अंदर जो है हमारे पास 2 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। इट हैज 2 लोब्स। और जो लिवर है उसके अंदर जो है हमारे पास हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर के। हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। इनके अंदर क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं। क्या होता है, हिपैटिक सेल्स होते हैं, जो कि किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं। मैं आपको बेसिकली इनका एक बार स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स का वो किस तरीके से दिखता है। तो एक जो हिपैटिक लोब्यूल होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हर जगह जो है हमारे पास ऐसे हिपैटिक कॉर्ड्स बने हुए होते हैं। हर एक तरफ जो है हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे हिपैटिक कॉर्ड्स बने हुए होते हैं इस तरीके से। और जो ये हिपैटिक कॉर्ड्स हैं किसके बने होते हैं, हिपैटिक सेल्स के बने हुए होते हैं।
ये हेक्सागन शेप में होते हैं। यहाँ पर भी जो है हमारे पास हिपैटिक कॉर्ड्स होते हैं इनकी साइड्स में भी। और जो है ये अगर आपने सुना हो तो लिवर जो है उसके अंदर हाई रीजनरेशन होती है। क्या होती है? हाई रीजनरेशन पावर होती है। हाई रीजनरेशन पावर होती है। कैसे होती है? तो उसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे पास हिपैटिक लोब्यूल्स है इसके आगे जो होगा वो भी इसी शेप का दिखेगा। तो सबका शेप सेम है, सारी सेल्स का शेप सेम है, इसीलिए यहां पर रीजनरेशन पावर क्या है? बहुत हाई है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। हर एक जो लोब्यूल है वो किससे कवर्ड होता है? हमारा ग्लिसन्स कैप्सूल के द्वारा जो है कवर किया जाता है। ठीक है। अब जो हमारा लिवर है वो सिक्रीट क्या करता है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। द बाइल सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स। सबसे पहले लिवर के अंदर कहां से सिक्रीट होता है बाइल? हिपैटिक सेल्स के अंदर, जो कि पास होता है हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू। अब जैसे बहुत सारी हैं तो ये बहुत सारी एक जगह ऐसे डक्ट बनाएंगी और यहां से जो है हमारी बहुत सारी हिपैटिक डक्ट्स कनेक्ट होंगी। ठीक है। हिपैटिक डक्ट्स के बाद निकलकर ये जो है हमारा बाइल कहां पर स्टोर होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर। और ये कहां पर स्टोर की जाती है? टेम्पररली और कंसंट्रेटेड और स्टोर्ड टेम्पररली इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये जो आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये वाला जो ऑर्गन है हमारे पास, इसके अंदर जो है हमारे पास बाइल, ये जो हमारी जो डक्ट्स आ रही हैं, ये जो दो डक्ट्स हैं हमारी लिवर से आ रही है, डक्ट्स फ्रॉम लिवर। यहां से जो ये दो डक्ट्स आती है उसके बाद जो यहाँ पर बाइल जूस जो है टेम्पररली स्टोर होता है। क्या होता है? बाइल टेम्पोरेरली स्टोर्ड, थोड़े से टाइम के लिए जो है स्टोर किया जाता है बाइल यहां पर। ठीक है। बाइल टेम्पररली स्टोर्ड, और यहीं पर जो है ये कंसंट्रेटेड भी किया जाता है, मतलब इसको जो है कंसंट्रेट भी यहीं पर किया जाता है। ठीक। अब यहां से आगे क्या होता है? ये जो है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है ये। और ये जो है हमारे पास डक्ट जो है गॉल ब्लैडर से निकल रही होती है, तो हम इसे कहते हैं डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। यानी आपको ये याद रखना है, ये जो हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट है, तो जो हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट है आपको याद रखना है, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस जो हमारे पास कॉमन गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, कॉमन गॉल ब्लैडर डक्ट, ये दोनों ही डक्ट मिलाकर क्या बनता है हमारे पास? ये दोनों डक्ट मिलाकर के जो है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बनता है। क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट बनता है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा कॉमन बाइल डक्ट है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है द डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है इसे हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। इसे क्या कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट भी कहा जाता है। अलोंग विद हिपैटिक डक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर भी है हिपैटिक डक्ट फॉर्म्स द, क्या बनाती है? हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर के लिवर, लिवर की जो है एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या रखा हमने? कॉमन बाइल डक्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और जो बाइल डक्ट है हमारी और जो पेनक्रिएटिक डक्ट है वो एक ही साथ ओपन होती है। कहां पर? डुओडेनम के अंदर। डुओडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है। यही बनाता है हमारा बाइल डक्ट प्लस पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके क्या बनाता है? कॉमन हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आता है कि कॉमन हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट किन डक्ट से मिलकर बनती है? बाइल डक्ट से और पेनक्रिएटिक डक्ट से मिलकर के। तो देखो जैसे कि यहां पर जो है हमारा कॉमन बाइल डक्ट है, ये पूरा इस रीजन में, और ये जो है हमारे पास जो डक्ट है वो कहां से आ रही है? पेनक्रिएटिक डक्ट है। क्या है? पेनक्रियाज से आ रही है। तो कौन सी डक्ट है? पेनक्रिएटिक डक्ट। तो यहां से ये जो दोनों है निकल करके एक जगह कॉमन जगह ओपन होंगे। ये जगह कौन सा है? डुओडेनम का जगह है। तो यहां पर जो है इस डक्ट को क्या कहा जाएगा? कॉमन हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ये यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है। और ये जो डक्ट है वो गार्ड की जाती है बाय अ स्फिंक्टर। यहां पर एक स्फिंक्टर भी लगा हुआ था, गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो है हमारा एक कंपाउंड ग्लैंड है। आपको याद रखना है एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन की तरह, यानी डक्ट और डक्ट लेस दोनों तरीके से काम करता है। ठीक।
इलोंगेटेड ऑर्गेन है, मतलब खींचा हुआ, पत्ती के शेप का है, इलोंगेटेड ऑर्गेन सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप डुओडेनम। कहां पर है ये इसकी लोकेशन? सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड डुओडेनम, जो डुओडेनम है सी शेप का उसके बीच में। द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, और ये डक्ट के थ्रू करता है, कॉमन हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, और वो कहां सिक्रीट करता है? डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एंडोक्राइन पोर्शन क्या क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन भी सिक्रीट करता है, और एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कौन सा पोर्शन करता है? एक्सोक्राइन पोर्शन। ये पोर्शन के थ्रू आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या सिक्रीट करती है। आई होप आपको जो ये वीडियो समझ आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू चैप्टर्स की रिकमेंडेशन